सबसे नीचे पेज नंबर 879 सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कलश 232 हुआ था। अब कलश 233। पूर्वोक्त रीति से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के त्याग की भावना करके अज्ञान चेतना के प्रलय को प्रगटतया नचाकर अपने स्वभाव को पूर्ण करके ज्ञान चेतना को नचाते हुए ज्ञानी जन सदा काल आनंद रूप रहो। कैसे रहोगे आनंद रूप? अज्ञान चेतना का अभाव करके ज्ञान चेतना को प्रकट करके सदा आनंद रूप रह सकते हो। अत्यंतम भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसञ्चेतनाया पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरस्मितः सर्वकालं पिबन्तु। ज्ञानी जन अविरत पने से, कर्म से और कर्म फल से विरति को अत्यंत भाकर कर्म और कर्म फल के प्रति अत्यंत विरक्त भाव को निरंतर भाकर है। मैं वही देख रहा हूँ, उसी शब्द को देख रहा हूँ। अत्यंतम भावयित्वा विरति मविरतम कर्मणस्तत्फलाच्च। ज्ञानी जन अविरत पने से, कर्म से और कर्म फल से विरति को, देखो अविरति पने से किस किस का त्याग कर रहे हैं, किस किस से उदासीन हो रहे हैं। एक तो अविरति से, कर्म से, कर्म फल से विरत होकर, विरत माने उदासीन होकर, उससे छूट कर समस्त अज्ञान चेतना के नाश को स्पष्टतया नचाकर, माने अज्ञान चेतना के अभाव की भावना भाई निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके माने अपने स्वभाव का पूर्ण अवलंबन लेकर, अपने स्वभाव का पूर्ण आश्रय लेकर अपनी ज्ञान चेतना को आनंद पूर्वक नचाते हुए, किसको नचाना है? ज्ञान चेतना, यानी उसको ऊर्ध्व करना है, ज्ञान चेतना की भावना को भाना है। अब से सदा काल माने अब से अनंत काल तक प्रशम रस को पियो। प्रशम रस माने समता रस, शांत रस को पियो, अर्थात कर्म के अभाव रूप आत्मिक रस को, यानी विभावों के अभाव रूप स्वाभाविक रस को अभी से लेकर अनंत काल तक पियो। इस प्रकार ज्ञानी जनों को प्रेरणा की। कहाँ रचियो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख ले, अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मत छूटो। पहले तो त्रिकाल संबंधी माने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसको कहते हैं त्रिकाल, 3 काल। इन संबंधी कर्म के कर्तृत्व रूप कर्म चेतना के त्याग की भावना 49 भंग में कराई। फिर 148 कर्म प्रकृतियों के उदय रूप कर्म फल के त्याग की भावना कराई, माने कर्म चेतना का अभाव कराया 49 भंग से। फिर 148 भंग से प्रकृतियों से कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाया। इस प्रकार
अज्ञान चेतना का प्रलय कराकर, माने उसको विलय कराकर, दूर कराकर ज्ञान चेतना में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया है। अज्ञान चेतना थी मोह मदिरा में जो ये बेहोश हो रहा था, वो थी अज्ञान चेतना। मोह का नशा उतरा और ज्ञान चेतना जाग गई। देखो अपने को महसूस होता है ना, ये नशा कभी हल्का होता है, कभी तीव्र होता है। जब जिनवाणी के सामने बैठते हैं तो ये नशा हल्का होता है, तब समझ में आता है कि हम नशे में थे, समझ में आया। और जब ये नशा जोरदार चढ़ा होता है तब ये समझ में नहीं आता, तब वही उसी में सब रस दिखता है, उसी में कल्याण समझ में आता है। समझ में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हो जाएंगे। लेकिन हम इसे छोड़ के चले जाएंगे कि यहीं कहीं धरा चला जाएगा, और जो मेरी अमूल्य कीमती निधि है वो वेस्ट हो जाएगी, उसकी कीमत नहीं दिखती। हम छोटे थे तो साइकिल मिलती थी घंटे के हिसाब से, कुछ ऐसे ही था, 1 रुपये घंटा। ठीक है, अब 1 घंटे के लिए साइकिल लाए हो तो 1 घंटे में हम सोचते थे 1 घंटे में 4 घंटे के बराबर चला लें। रुकते नहीं थे, रखते नहीं थे, बीच में खाना पीना कुछ नहीं खाना। अरे भाई 1 घंटे का टाइम है, 6 बजे लाए थे, 7 बजे वापस देनी है। कीमत समझ में आ रही है ना। टाइम वेस्ट करना माने पैसे खराब करना। तो 1 घंटे बिना रुके, चाहे कितना पसीने पसीने बह जाएं, उसे खूब चलाते थे 1 घंटे। कीमत समझ में आ रही है। ऐसे ही जीव को अपनी इस मनुष्य पर्याय की, इस जैन कुल की, ये जो अपनी बुद्धि मिली है इसकी, ये जो मोह की मंदता हुई है इसकी कीमत नहीं समझ में आ रही, तभी तो इसको खराब कर रहा है। काहे के पीछे है, ये जड़ धन के पीछे इसको खराब कर रहा है। देखो इष्टोपदेश में एक गाथा है, वहाँ क्या कहते हैं, देखो व्यक्ति की मूर्खता, कैसी मूर्खता है कि इसने कहीं पैसे एफडी लगाए, फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा किए बैंक में, तो ये भावना भाता है कि 5 साल की एफडी है ना, 5 साल ऐसे गुजर जाएं 1 साल में। ठीक है, क्यों, क्या होगा कि पैसे दुगने हो जाएंगे, 5 लाख के 10 लाख हो जाएंगे। और अगर 20 साल गुजर जाएं जल्दी से तो 4-5 गुने हो जाएंगे। तो ये पैसा बढ़ाने के चक्कर में ये मेरा मरण नज़दीक आ जाएगा, ये मेरी आयु खो जाएगी, ये भी इसको दिखाई नहीं देता। बताओ कितनी भारी मूर्खता है। उस पैसे के पीछे अपनी जिंदगी खो रहा है, अभी लगता नहीं है जीव को। इसका मतलब मोह तीव्र है, और जब ये मोह मंद होता है तब इसको ये समझ में आने लगता है कि मन होवत करोड़न की एक एक घड़ी है। ये जो मनुष्य पर्याय है कितनी कीमती है, इसकी कीमत ऐसे समझ में आती है कि आप 100 करोड़ रुपए देना और एक समय आयु का बढ़ा सको तो बढ़वा के दिखा देना। अब बताओ कितना महंगा है हमारा एक एक क्षण, जिसे हम 2, 4, 20, 50 हजार रुपये कमाने के पीछे खो रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी ना आपको, एक सांस भर लेने का भी टाइम नहीं दिया जाएगा, चाहे आप सारी संपदा लगाने तैयार हो, बड़े से बड़े अमेरिका और फ्रांस के डॉक्टर आपके सामने खड़े हों, लेकिन एक सांस भर भी कोई बचा नहीं पाएगा। रस रसायन रस रसायन रस रसायन सुत सुभट, बेटा बेटा कोई बहादुर शूरवीर कोई बचा नहीं पाया। पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों? कि बात ये है कि हम अपनी सारी शक्ति खो देते हैं वहाँ पर बात, और फिर ज़रूरत नहीं है। देखो जिसे ज़रूरत हो, ठीक है, और उसकी तो मजबूरी है। पुण्य का उदय किसको कहेंगे? कि पुण्य का उदय उसे कहेंगे कि वहाँ उपयोग ना लगाना पड़े, है ना, अपना टाइम खराब ना करना पड़े, वो पुण्य का उदय है। ये क्या पुण्य का उदय कि जब पाप का उदय था तब तो 8 घंटे काम करते थे, अब पुण्य का उदय आया 16 घंटे काम कर रहे हो।
अरे पुण्य का उदय तो उसे कहते हैं कि अब 8 घंटे की जगह 4 घंटे काम करना पड़े। सदा सुखदास जी की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी, राजा को पता चला। राजा ने कहा तो बताओ कितनी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो महाराज तनख्वाह बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप देते हैं वो 1 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो उतने में खूब अच्छे से गुजारा हो जाता है, क्या करना, ज़्यादा खर्चे हैं नहीं। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो महाराज अगर कर सकते हो तो ज़बरदस्ती भी नहीं है, कर सकते, ज्ञानी तो सहज होते हैं। कर सकते हो तो मेरी तनख्वाह डबल मत करो, मेरा समय आधा कर दो। तो जो समय बचेगा वो मैं अपने लिए लगाऊंगा, अपनी आराधना में लगाऊंगा। तो फिर उन्होंने उसने महाराजा ने तनख्वाह भी दोगुनी कर दी और समय भी आधा कर दिया। समझ में? देखो ज्ञानी को कीमत है समय की, अज्ञानी को समय समझ में नहीं आता। ये 5 के 50 तो हो जाएंगे, लेकिन जो 50 साल की जिंदगी थी अभी तो निकल जाएगी। फिर जो जोड़ोगे इसे भोगेगा कौन? आपने कहानी पढ़ी होगी कितनी जमीन, याद है कि था कि जितना दौड़ के नाप लोगे उतनी तुम्हारी है, लेकिन शर्त ये थी कि उल्टा वापस आना पड़ेगा। जितना आप वापस आ जाओगे दिन छिपने से पहले पहले उतनी आपकी। अब उस मजदूर ने सुबह से निकलते ही दौड़ना चालू किया, बिल्कुल दौड़ता गया। फिर सोचा थोड़ा सा और ले लूँ, अभी तो बहुत टाइम है दिन छिपने में, थोड़ा सा और। तो वापस भी तो आना है कि और के चक्कर में दौड़ता चला गया और फिर उधर दिन छिपने लगा और इसके प्राण निकल गए दौड़ के हिम्मत से ज़्यादा। और फिर पटाख पीछे को गिरा, और जब गिरा तो 6 फुट जगह उसके हिस्से में आई और दफनाने के लिए उतनी बहुत थी। समझ में आया? वो कहते हैं ना लोग, कफन में जेब तो नहीं होती भाई, कहाँ ले जाओगे? थोड़े से लोग हैं, आवाज़ आ रही, ठीक है। आप ये बताओ कितनी ज़मीन चाहिए जी? बस जितना 6 फुट का उसका शरीर था उतनी ज़मीन मिल पाई, उतनी चाहिए थी। कितनी चाहिए? हाँ सही बात है, समझ में। तो वो था कितनी ज़मीन, बचपन में पढ़ी थी हैं? जब नई किताबें मिलती थी ना बड़ा मज़ा आता था, सारी कहानी उठा के पढ़ लेते थे। या अपने से कोई सीनियर की क्लास की भी मिल जाती थी, उसकी भी कहानियाँ पढ़ते थे, बड़ा मज़ा आता था। उस समय बात थोड़ी समझ में आती थी, लेकिन जब ये यहाँ पढ़ा ये जैन धर्म, तब समझ में आई। देखो कितनी बेशकीमती कहानी, फिर भी जीव नहीं सुधरता। तो सच्चाई ये फिर भी आगे दौड़ता जाता है। अरे जितना मिला इसी को भोग ले, इसको भी नहीं भोग पाएगा, और उस चक्कर में दौड़ रहा है। तो बताओ कैसा पुण्य का उदय? पुण्य का उदय तो उसका ना कि जिसको विकल्प भी ना करना पड़े। ये इतनी खोपड़ी खराब कर करके पैसा कमाया, क्या कमाया? इतना भयभीत होकर, इतनी आकुलता करके, इतना छल कपट, इतनी कसाई, इतनी दुश्मनी, ये सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा का घात करके, अपनी आत्म साधना का घात किया। कि क्या आनंद करने का मार्ग था, और ये चीज़ें जब हमें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, उसके बावजूद हम वहाँ लग रहे हैं, तो हमारे लिए योग्य नहीं है। समझ में आया? तो हमें कीमत समझ में आए तो अपना समय और शक्ति बचाकर हमें यहाँ लगाने लायक। फिर कैसे प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य हो। ये जीव कहता है कि साहब प्राप्ति नहीं हो रही, सम्यक दर्शन तो होने रहा, अब 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या ऐसे तो 50 साल भी लगे रहो, क्या उपलब्धि होगी? कि वो पूरे मनोयोग से काम धंधे में, व्यापार में, सपने भी उसी के लेता है। उठते खाते पीते, खाना खाते खाते भी फ़ोन पे, हाँ भाई साहब ऐसे 4 पेटियाँ रखवा दो ना, उस रेट वाली नहीं, उस रेट वाली। समझ में? ये हर समय आप ये देखो, इसके उपयोग में समर्पण कितना है, उसके हिसाब से उपलब्धि होती है। तो ऐसे अलौकिक में भी है कि जीव को कितना समर्पण होगा,
कि उठते बैठते खाते पीते सोते नहाते धोते इसको एक अपना स्वरूप का ही विचार लगे। कसायों से भिन्न मेरा ज्ञान स्वरूप वो अत्यंत तृप्ति को करने वाला है, इसकी खुमारी चढ़ी रहे, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा तो किसे होगा बताओ। ठीक है। यह सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। अच्छा एक लाइन रह गई। यह ज्ञान चेतना सदा आनंद रूप अपने स्वभाव की अनुभव रूप है, इसमें कोई पराधीनता नहीं, कोई आपको पर का आश्रय नहीं चाहिए। आप जहाँ हो जैसे हो आप आनंद लेने में स्वतंत्र हो। समझ में है? वो है ना एक कोई वो सुनाते थे प्रकाश चंद जी हितेशी कि खुद में है खुदी खुदा कि नज़र झुकाई और खुदा की तस्वीर देख ली कि बाहर कहाँ देखूं, किस किस को देखूं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं, अपना सब कुछ यहाँ है। आपकी संतुष्टि, आपका संतोष, आपके स्वयं की इच्छा के अभाव रूप जो भाव है वही आपको सुख करने वाला है, दूसरा कोई सुखी करने वाला नहीं। बाहर की परिस्थितियाँ अपने हाथ में नहीं है, एक एक मिनट में क्या से क्या हो जाता है पता नहीं पड़ता। आपको सुन के आश्चर्य आता होगा, अरे हमसे बहुत छोटा व्यक्ति अचानक क्या हुआ, बैठा आके हाँफने लगा और खत्म। आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? आश्चर्य लगना चाहिए, भय भी लगना चाहिए। भैया तेरे को तो बोनस में मिल गई है, अब यहीं लगाने लायक है। कल बताया था, कल ही तो कह रहे थे कि जो 40 के ऊपर हो गए वो तो ये समझें कि अब बोनस मिल गया है, अब और कोई काम करने लायक नहीं। जैसे किसी को कैंसर हो गया हो और वो कैंसर के मुंह में से, मौत के मुंह में से निकल कर आए, अब क्या करना चाहिए उसको? कोई के साहब अब एक नया आपकी नौकरी लगवाते, आपको नया धंधा जुड़वाते, भैया दूसरा जीवन मिला है वो हो गया ख़त्म, अब ये अपने लिए जिएंगे। समझ में? सब 5 इंद्रिय के भोग भोग के देख लिए, कहीं ना सुख लगा रहा। क्या है? चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, या में सुख। गड़बड़ हो गई। या विधि सारे आसारा, या में सुख नाही लगारा। लगार पता है किसे कहते हैं? लेश मात्र भी नहीं, उसकी लगार भी नहीं। लगार क्या होता है? दूध डाला और दूध पलट दिया, अब हल्की सी नीचे लगार रह गई, उसी को कुत्ता चाट लेता है डोने में। वो लगार भी नहीं है इनमें, सुख तो कहाँ से? ये अनुभव में आना चाहिए। अनुभव में आएगा, मोहमंद पड़ेगा, तत्व ज्ञान का बल बढ़ेगा, फिर और मोहमंद होगा तो ये बात समझ में आएगी। मोह की तीव्रता में ये अच्छी और सच्ची बात भी कड़वी लगती है। मोहमंद हो तब ये बात कुछ जचती है जीव को, समझ में? नहीं तो सुनने बैठने तैयार नहीं जीव। उसको बेचैनी हो जाएगी, उसको होएगा मुझे कहीं मार रहे हैं पकड़ के, इतनी बेचैनी हो जाएगी उसको सच्चा उपदेश सुनने। तो ज्ञानी जन सदा उसका उपभोग करो। उपभोग इसलिए कह रहे हैं कि जो बार बार भोगने में आए, ये आत्मिक आनंद अमृत रस ऐसा है कि आप इसे हमेशा निरंतर भोगो, खत्म होने वाला नहीं, अक्षीण रिद्धि वाला आनंद है। यह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसलिए ज्ञान को कर्तृत्व यानी ज्ञान का ज्ञान की तरफ से निरूपण किया। विशुद्ध ज्ञान का निरूपण है, जो चारों ओर से विशुद्ध है, ऐसे ज्ञान का निरूपण, उसका नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अब आगे की गाथाओं में अन्य द्रव्य
और अन्य द्रव्य के भावों से ज्ञान को भिन्न बताएंगे। पहले उन गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। इतः पदार्थ प्रथना वगुंठना विना कृत रेक मनाकुलम ज्वलत समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चया विवेचितम ज्ञान मिहावतिष्ठते। यहाँ से अब समस्त वस्तुओं के भिन्नत्व के निश्चय के द्वारा क्या कह रहे हैं? समस्त वस्तुओं के भिन्नत्व के निश्चय द्वारा, माने समस्त पर पदार्थ मेरे ज्ञान स्वरूप से भिन्न है। मेरा ज्ञान इनको जानता तो है, लेकिन करता नहीं, भोगता नहीं। ये भी मेरे ज्ञान में ज्ञात तो होते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में इनका प्रवेश नहीं होता, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। तो ज्ञान समस्त वस्तुओं के भिन्नत्व के निश्चय द्वारा पृथक किया गया ज्ञान पदार्थ के विस्तार के साथ गुथित होने से, माने जो पदार्थ का फैलाव है उनके साथ ज्ञान का जानने का संबंध है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो उस कारण एक जैसा दिखाई देता है। ज्ञान में ज्ञ ज्ञात होते हैं तो ऐसा लगता है माने ज्ञान में ही उत्कीर्ण कर दिए गए हों, ज्ञान में ही प्रविष्ट हो गए हों ज्ञ, ऐसा लगता है। तो पदार्थों के विस्तार के साथ गुथित होने से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया उनसे रहित एक ज्ञान क्रिया मात्र, माने नाना ज्ञेयों की तो अनेक प्रकार की क्रिया है और ये ज्ञान में भाषित होती है, लेकिन ज्ञान उस पर की क्रिया रूप नहीं होता, उनसे अनाकुल रहता है और दैदीप्यमान होता हुआ निश्चल रहता है। अब ज्ञान को स्पष्टतया सर्व वस्तुओं से भिन्न बतलाते हैं। पीछे जो 387 से 389 नंबर तक की गाथाएं चली थी, उसकी तात्पर्य वृत्ति टीका है, इसको भी पढ़ाते हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना वाली, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 883 राइट हैंड पर, उत्थानिका। अब मिथ्यात्व रागादि परिणत जीव के अज्ञान चेतना होती है, जो केवल ज्ञान आदि गुण का प्रच्छादन करने वाले कर्म बंध को उत्पन्न करती है। माने जो मिथ्यात्व रागादि परिणत जीव के अज्ञान चेतना है, उसके कारण इसका केवल ज्ञान स्वभाव है, वो कर्म बंध के कारण उसका घात हो रहा है। प्रथम तो ज्ञान अज्ञान के भेद से चेतना दो तरह की। प्रथम यह अज्ञान चेतना 3 गाथाओं से कहते हैं। उदयागत शुभ अशुभ कर्म का वेदन या अनुभव करते हुए अज्ञानी जीव स्वस्थ भाव से भ्रष्ट होकर कर्म मेरे हैं ऐसा कहता है, मेरे द्वारा कर्म किए जाते हैं ऐसा जो कहते हैं, वह जीव पुनः भी 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। कैसा है कर्म? बीज है, कारण है, किसका? दुख का। ऐसे 2 गाथाओं द्वारा अज्ञान चेतना, ये जो कर्म चेतना है, उसका व्याख्यान हुआ। कर्म चेतना का अर्थ है कर्म मेरा है, कर्म मेरे द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अज्ञान भाव से वीतराग शुद्धात्मानुभूति से रहित, शुद्धात्मानुभूति कैसी? वीतराग शुद्धात्मानुभूति से रहित जीव की इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट भाव से मन वचन तथा काया की जो चेष्टा या व्यापार क्रिया है, वह बंध की कारण रूप कर्म चेतना। कर्म चेतना माने पर द्रव्य को करने रूप जो अपनी मन वचन काय की चेष्टा है, वो सब क्या है? अज्ञान रूप कर्म चेतना। पर द्रव्य को करने रूप अपनी चेष्टा अथवा भाव, वो अज्ञान रूपी कर्म चेतना। अब कर्म फल चेतना कहते हैं। उदयागत कर्म फल को वेदन करता हुआ तथा शुद्धात्म स्वरूप को वेदन न करता हुआ, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के निमित्त से जो सुखी दुखी होता है,